हेलो एवरीवन। देखिए, आज का ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करें। मेरा क्या प्लानिंग था बीपीएससी का जो प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, मेरा क्या प्लानिंग था, मैंने कैसे प्रीलिम्स को क्लियर किया। अपने ये इसमें करेंट अफेयर्स को कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या किया, पूरे करेंट अफेयर्स को कवर करने के लिए मैंने क्या किया। अपना जो जीएस पोर्शन होता है उसमें जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, कैसे इसको मैंने क्लियर किया, पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा। एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका क्या होता है, क्यों आखिर एनसीईआरटी पे लोग इतना फोर्स करते हैं पढ़ने के लिए कि नहीं आप एनसीईआरटी को ही पढ़िए, काफ़ी अच्छा चीज़ है वो। तो मैं पूरा चीज़ डिटेल से बताऊंगा। देखिए, ये वीडियो खासकर उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा जो स्टार्टिंग कर रहे हैं अपना, जो बीपीएससी क्लियर करने के लिए या फिर किसी भी स्टेट का जो पीसीएस होता है उसको क्लियर करने के लिए वो चाह रहे हैं। तो बिगिनर के लिए भी ये काफ़ी बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। कैसे पढ़ना चाहिए था, मेरा प्लानिंग क्या था, मैं कैसे पढ़ाई किया था बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, ताकि जो कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में विदाउट कोचिंग सेल्फ स्टडी से ही क्लियर हो गया था। नौकरी करते हुए विदाउट कोचिंग सेल्फ स्टडी से ही ये मेरा बीपीएससी का प्रीलिम्स नहीं, मतलब मैं बीपीएससी का सिलेक्शन हो गया मेरा। तो मैं आपको बताऊंगा, आज का वीडियो सिर्फ प्रीलिम्स फोकस है कि कैसे मैंने प्रीलिम्स को क्लियर किया, आप लोगों को कैसे करना चाहिए। तो देखिए, पहले हम जीएस पोर्शन की बात करते हैं। जीएस पोर्शन को कैसे पढ़ना है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जीएस में इतना ना ज़्यादा पढ़ना है ना कि समझ में नहीं आता कि इसमें से बढ़िया कौन है, रेलिवेंट कौन है, एग्जाम में कौन कौन से आ सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो मैं आपको देखिए बता रहा हूँ, इसमें मैंने जीएस को कवर करने के लिए, पूरे बढ़िया से कवर करने के लिए मैं क्या किया था, एनसीईआरटी का पढ़ा था। एनसीईआरटी कहाँ से किस क्लास तक, तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक 2 महीने में मैंने कवर किया। क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक एनसीईआरटी में क्या क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट्स। तो एनसीईआरटी में आपका हो गया साइंस का, और फिर उसका जो ये होता है सोशल साइंस इसको बोल सकते हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये सब आ जाता है। तो ये सब ना काफ़ी, देखिए बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ना साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा हाई लेवल के नहीं होते, बहुत सिंपल होते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी देख लेते हैं, खासकर 7, 8, 9 का एनसीईआरटी, तो आप अच्छे से पूरे क्वेश्चन बना लेंगे। आप बीपीएससी का पूरा क्वेश्चन आपका साइंस से बन जाएगा अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से देख लिए हैं तो। साइंस का मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता, साइंस बहुत अच्छा आता, कोई भी बना सकता है, कोई बड़ा बात नहीं रखना है। लेकिन उसका जो जीएस पोर्शन, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, तो ज्योग्राफी को आप उसमें 6, 7, 8, 9, 10 बहुत ही बढ़िया है, उसमें ज्योग्राफी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप उसको पढ़िएगा तो लगेगा कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया चीज़ दिया हुआ है। देखिए, मैं आपको कुछ बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। आप ये बुक देख सकते हैं, ये लुसेंट का बुक है, ये जनरल नॉलेज है, और ये एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 10 की बुक है, ये क्लास 10 की बुक है ये। तो देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि लुसेंट में भी ना काफ़ी कुछ दिया रहता है पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ, साइंस से जुड़ा हुआ, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, और एनसीईआरटी में भी दिया रहता है। लेकिन पता है डिफरेंस दोनों में क्या है? आपको सिर्फ लुसेंट में ये दिया रहेगा ना कि प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में क्या दिया रहेगा, मैं बता रहा हूँ, डिफरेंस बता रहा हूँ, क्यों लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, क्यों ज़्यादा अच्छा है एनसीईआरटी, क्यों मैं क्यों पढ़ा एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में ना पूरा डिटेल से उनके बारे में दिया रहेगा है, प्रधानमंत्री के बारे में, जैसे क्या क्या, प्रधानमंत्री का इलेक्शन कैसे होता है, लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, स्टेट का जो असेंबली इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, उसमें मेजोरिटी क्या होती है, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, ये स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, पूरा मतलब बढ़िया से डिटेल से उसमें दिया जाता है। पूरा चुनाव के बारे में अच्छा से दिया है, उसका आर्टिकल क्या होता है, पूरा अच्छा से दिया रहता है। तो आप इस तरह से पढ़िएगा ना, तो यही तो चाहिए।
अपने बेस को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें यही तो चाहिए। तो मैं एनसीईआरटी को कवर किया था इस तरह से। आप जब पढ़िएगा तो आपको खुद से मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब आपको वो लगने लगे कि हाँ इसमें बहुत अच्छा चीज़ दिया हुआ है, नॉलेज आने लगे अच्छा काफ़ी। तो इसी तरह से आप एनसीईआरटी का क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 6 to 10 अच्छे से पढ़िए। मैं इसको 2 महीना टाइम लिया था पढ़ने में। 2 महीना में क्या क्या किया था मैं, मतलब पढ़ तो लिया था मैं, 2 महीना में रिवाइज भी किया मैं। आप चूँकि देखिए उसको पढ़िएगा ना तो काफ़ी आपको काफ़ी समझ में आने लगेगा कि ऐसा नहीं कि पूरा एकदम आपको एकदम नया चीज़ नहीं लगेगा वो आपको, पहले भी आपने पढ़ा है उसको, लेकिन उसको फिर से पढ़ना है। पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए? आप एक कॉपी बनाइए, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी बनाइए। जैसे ज्योग्राफी है उसका कॉपी आप अलग बना के रखिए, हिस्ट्री का कॉपी अलग बनाइए, साइंस का कॉपी अलग बनाइए। पढ़ने का मतलब है कि आप जब पढ़ रहे हैं तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ लग रहा है उसको आप नोट कीजिए। जो जो अच्छा चीज़ है, मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत अच्छा आपका बहुत अच्छा ज्योग्राफी मतलब साइंस जीएस पोर्शन अच्छा हो जाएगा। मेरा हुआ था, मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने बीपीएससी को क्रैक किया है, और आपका भी हो जाएगा। आपका भी जो स्टेट जो भी है स्टेट, आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका भी अच्छे मार्क्स आएंगे। एकदम पढ़ने का तरीका है एकदम लिख के पढ़ना। कुछ भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, आप चाहे ये आप ये पूरा एनसीईआरटी का पूरा पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं इसमें अंदर, कुछ भी पढ़ रहे हैं इसके एनसीईआरटी के अंदर में, जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको एकदम डिटेल से उसमें आप कॉपी पे लिखिए, नोट्स बनाए कीजिए। इसी को बोलते हैं नोट्स बनाना। कुछ भी पढ़ रहे हैं ना आप, आज जो भी पढ़ें, आप जिस टाइम पढ़ रहे हैं, आप कोई भी मान लीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्लास 10 की बुक है एनसीईआरटी की। इसमें आपको जैसे मैं दिखाता हूँ, डेवलपमेंट है, पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, कंज्यूमर्स राइट्स, काफ़ी ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इसका हिंदी में भी मिलेगा आपको। तो ये जो है, ये जो मतलब एनसीईआरटी का जो चीज़ है, पोर्शन है, काफ़ी डिटेल से दिया हुआ है, इसमें सब चीज़ बताया हुआ है। आप उसको कॉपी पे जो जो पढ़ रहे हैं आप उसको कॉपी में नोट कीजिए, बहुत ही सुधार होगा, बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। खासकर जो बिगिनर्स हैं उनको भी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा इससे, ऐसे पढ़ने से। देखिए एक्चुअली लिख के पढ़ने से क्या होता है ना कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो कभी उसके बारे में पहले शायद नहीं दिमाग में होगा, कभी आपका ध्यान ही नहीं होगा कि हाँ ऐसा वैसा चीज़ होता है। लेकिन क्या होता है, कोई भी चीज़ नया चीज़ को जब हम पढ़ते हैं ना, उसको कॉपी पे लिख लेते हैं और तो माइंड में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाता है कि हाँ ये पढ़ा मैंने, ये चीज़, अरे ये है। जैसी क्वेश्चन एग्जाम उससे जुड़ा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वैसे फटाक से बना देंगे, हाँ ठीक है ये तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है। एनसीईआरटी पढ़ना है और एनसीईआरटी के साथ साथ अपना उसका कॉपी वाइज, आप सब्जेक्ट वाइज कॉपी रखिए और उसका नोट्स बनाइए। एनसीईआरटी पढ़ना है प्लस नोट्स तैयार करना है, मैं यही करता था और इसकी वजह से ही मेरा काफ़ी मतलब सुधार हुआ था। काफ़ी जीएस स्ट्रॉन्ग करने का तरीका जो होता है ना, वो यही तरीका है। तो ये हो गया मेरा मतलब जीएस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री, साइंस, जो भी बता रहा हूँ मैं सारा चैप्टर का बढ़िया से, एकदम टाइम लगेंगे लेकिन आप उसको पढ़िए। अगर कोई आपके फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स में ग्रुप बना लीजिए, उसमें स्टडी, उसमें आप शेयर कीजिए आपने क्या पढ़ा। कोई भी चैप्टर मान लीजिए आप पढ़ा है तो उसको आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल दीजिए को पढ़ने के लिए, या फिर अगर नहीं फ्रेंड हो तो आप अपने कर सकते हैं, आप उसको पढ़िए और शाम को उसको रिवाइज कर लीजिए एक बार। तो इस तरह से करना है। तो ये हो गया मेरा, हम इस तरह से जीएस का प्रिपरेशन मैंने किया था। अब देखिए आती है करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने क्या किया था, मैं ये जो प्रतियोगिता दर्पण के बुक है, ये मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण, ये मैंने पढ़ा था। सिर्फ इससे नहीं हुआ था, प्रतियोगिता दर्पण के लिए मैं ये जो मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण, ये मैंने पढ़ा था प्रतियोगिता दर्पण के लिए, मतलब ये अपना करंट को सुधारने के लिए। और द हिंदू का वो न्यूज़पेपर, आप ये अगर आप किस जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ द हिंदू आता है तो उसको आप ले सकते हैं, काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। तो आप वो आपका जो कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे कि ये मैं क्या बोलूँ, मैं तो द हिंदू से पढ़ता था, द हिंदू पढ़ता था मैं। या जो इंटरनेट है मोबाइल, उस पर देखता था मैं, द हिंदू का कुछ काफ़ी अच्छे अच्छे रहते थे तो मैं उसको द हिंदू
करंट अफेयर्स के लिए मैं ये जो मैगजीन है इसको पढ़ता था, और द हिंदू पढ़ता था, और जो राज्यसभा टीवी के डिबेट्स हैं, राज्यसभा टीवी के डिबेट्स हैं, मैं उसको पढ़ता था क्लियर। तो सब जगह जब मैं इसको पढ़ूं, चाहे द हिंदू को पढ़ूं, चाहे मैं जो राज्यसभा डिबेट है उसको देखूं, जो जो चीज़ अच्छा लग रहा है मैं उसको अपनी कॉपी पे लिखता था। और मैं आपको बता देता हूँ, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है बीपीएससी का, उसमें करंट अफेयर्स के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसमें जो है ना काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें अगर इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं ये सब करता था, कुछ भी पढ़ता था तो उसको जरूर नोट करता था मैं। राज्यसभा डिबेट चल रहा है, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट चल रहे हैं, उसमें बात बताया जा रहा है, उसको मैंने लिख लिया, उसके बारे में खुद से मैंने कुछ बना लिया, नोट्स बना लिया। ये जो मैगजीन देखते हैं पत्रिका दर्पण का, इसमें काफ़ी अच्छा चीज़ मतलब अंदर अंदर में ना बहुत अच्छा अच्छा चीज़ इसमें, मतलब ये सब चीज़ है इसमें। काफ़ी मतलब किसी का सिलेक्शन, किसी पॉइंट पे कोई अच्छा डिबेट, इसमें भी काफ़ी अच्छा चीज़ रहता है। तो ये मुझे अच्छा लगता था, मैं इसको पढ़ता था। ठीक है, देखिए विजन आईएएस का तो कम बोलते हैं लोग कि विजन आईएएस के पढ़िए, और भी मतलब इनसाइट्स के भी हैं तो उसको भी देखना है। तो चूँकि मेरे पास तो उतना एक्सेस नहीं था उसका, इसलिए मैं उसको उतना मतलब नहीं देखता था। मैं इसी सबसे काम चलाता था। तो करेंट अफेयर्स के लिए मैं क्या करता था, ये पत्रिका दर्पण का मैगजीन पढ़ता था, फिर आपका ये राज्यसभा का डिबेट देखता था मैं, और ये आपका फिर द हिंदू न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया अगर है तो टाइम्स ऑफ इंडिया भी देख लेता था। तो उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, न्यूज़पेपर में क्या, न्यूज़पेपर का पढ़ने का सही तरीका पता है क्या? मैं क्या करता था, सबसे पहले उसमें मर्डर का न्यूज़ हटाइए, चोरी का न्यूज़ हटाइए, जो नेशनल इंपॉर्टेंस न्यूज़ है, नेशनल से जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ न्यूज़ है, जो आपका कुछ नए सरकार की क्या क्या पॉलिसीज आए हैं, नए नए स्कीम्स क्या क्या आई हैं, बिहार सरकार का क्या स्कीम है, बिहार सरकार के स्कीम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। बिहार सरकार का क्या स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्कीम्स नए नए आ रहे हैं, उसको कॉपी पे नोट करके लिखिए, वही तो एग्जाम में पूछेगा एकदम, क्या क्या उसका स्कीम्स में क्या क्या उसका वो मतलब काफ़ी फीचर्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। कोई कन्या से जुड़ा हुआ आपका कोई भी स्कीम है, कोई फार्मर से जुड़ा हुआ कोई स्कीम है, तो वो सब पूछे जाते हैं। तो उसका बढ़िया से मतलब मैं उसको पढ़ता था और उसको लिख लेता था कि हाँ, आप जो किसान समृद्धि योजना, कन्या से जुड़ा हुआ योजना जो है उसमें लिखता था। और चूँकि क्या है, ये जो मैगजीन है ना, मैगजीन इसमें थोड़ा विशेषता यही है, 1 महीने का मैगजीन इसमें ना, 1 महीने का पूरा सारा चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें पहले से सब किया रहता है। तो एक तो मैं जो न्यूज़ में पढ़ ले रहा हूँ वहाँ से मैं नोट्स बना लिया, फिर टीवी में देख लिया उसी चीज़ को, मतलब काफ़ी मैच तो कॉमन तो होंगे ही होंगे, तो वहाँ देख लिया, और फिर लास्ट में इसको देख लिया। तो क्या हुआ, इससे पूरा मेरा रिवाइज भी हो गया पूरा अच्छे तरीके से। और वैसे कि आपका जीएस का जो करंट पोर्शन है वो आपका स्ट्रांग होगा, बिल्कुल मतलब स्ट्रांग होगा। तो इस तरह से मैंने किया था। ये हो गया। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ ये पॉलिटी के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं ना ये मैंने बुक पढ़ा था, लक्ष्मीकांत की बुक, इंडियन पॉलिटिक। बहुत ही बेस्ट बुक है ये, बेस्ट बुक है एकदम ये काफ़ी इसमें सब चीज़ बढ़िया से डिटेल से, इससे बढ़िया तो मैं बुक ही नहीं मानता हूँ पॉलिटी के लिए। तो मैं पॉलिटी के लिए ये बुक पढ़ा था। देखिए, पढ़ने का ना तरीका होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बुक तो ले लेते हैं लेकिन समझ में ही नहीं आता कि पढ़े कैसे। तो पढ़ने का तरीका यही है कि आप जो पढ़ रहे हैं, जैसे मैं आपको इसमें बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अगर फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो इसको आप ना ऐसे ही नहीं पढ़िए, सिर्फ ऐसे ही आप पढ़ ले रहे हैं, रीड मार रहे हैं, रीडिंग करने से नहीं होगा सिर्फ। फिर वही बात कॉपी पे लिखिए उसको, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, आर्टिकल